गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग वीडियोज। आप सारे बच्चों को, सारे बुजुर्गों को, सारे शिक्षकों को भुवन जी का गुड मॉर्निंग है। और आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इन सिंपल प्रेजेंट भी मैं समाप्त कर चुका हूं। अब मैं और उस पर ढेर सारी मैं सेट्स दे चुका हूं, लगभग 19-20 सेट्स में दे चुका हूं। और वो वीडियो आप पॉज करो, मोबाइल को पॉज करके उसको निकालिए और सारे सेंटेंस को बनाइए। और मैं सिंपल सेंटेंस मैंने दिया हुआ, सिंपल सेंटेंस मैंने दिया है, फिर उसका कुछ थोड़ा सा उसको मैंने बढ़ाया है, फिर मैंने कंबाइनर भी दिया है, ब्लैंक्स दिया। बस कीजिए। टेंस समाप्त होने के बाद मैं ढेर सारे सेट्स में देने जा रहा हूं एकदम। और आपको जस्ट यू हैव टू मेक प्रैक्टिस बेस्ड ऑन टेंस। टेंस पर आधारित जितना भी आपको प्रैक्टिस करना करते चलिए, लेकिन अभी मुझे टेंस समाप्त करने दीजिए। ढेर सारी चीजें मुझे लानी है। तो आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद मैं लाने जा रहा हूं आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसको 3 नामों से जाना जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी को आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस। अब देखिए इम्परफेक्ट का क्या मतलब होता है, मैं 1 मिनट थोड़ा डिटेल दे देना चाहता हूं ताकि इसमें कंसेप्ट आ जाए। परफेक्ट बना होता पूर्ण, इम्परफेक्ट बना होता अपूर्ण, मैंने वह काम जो पूरा नहीं हुआ है। तो पूरा जब नहीं हुआ तो मतलब चलेगा। अपूर्ण काम की चर्चा इसमें होगी। अपूर्ण काम जब भी होता है तो वो चलने की अवस्था में होती है, मतलब वो और चलेगा। उसी तरह से आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी वर्ड कंटिन्यूअस मतलब तो जारी लगातार है ना। कंटिन्यूटी वर्ड से कंटिन्यूअस बना है क्योंकि वह काम जो समाप्त नहीं हुआ वो कंटिन्यूटी है उसमें, मानो वो चल रहा है वो। और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस में वो काम प्रोग्रेस में है, समाप्त नहीं हुआ है। तो इसीलिए उसी काम के नेचर ऑफ वर्क जो होता है उसके हिसाब से हर टेंस का नाम रखा गया है। अब ये जारी रहने की बात है या चलने की बात है, उसका टाइम क्या है तो प्रेजेंट है। अब देखो, इसलिए अब इसकी परिभाषा बनती है, बड़ा सिंपल परिभाषा है कि वह काम जो वर्तमान समय में चल रहा है, अभी चल रहा है, फिर पहले चल रहा था वो नहीं चल रहा था, फिर बाद में चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी बात नहीं हो पा रही है। बात हो रही है इसमें कि आपको अभी वर्तमान समय वो काम चल रहा है। तो ऐसे ही काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। आप कहिए इसमें, लेकिन जब भी होगा तो ये वर्तमान समय काम वो चलता रहेगा। पहले बस आइए इसकी देख लीजिए। द वर्क दैट इज गोइंग, गो ऑन चलना, गोइंग ऑन चल रहा है एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में इज कॉल्ड कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मैं हिंदी कर दिया, वह काम जो वर्तमान समय चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ये आपको हिंदी मैंने कर दी। अब जैसे वर्तमान समय चल रहा है, तो अब जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं आपको, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो मेरे को, तो ये सब अभी वर्तमान में चल रहा है, इसी को हम कहते हैं। ऐसे ही काम को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। अब इसको कैसे भाई, तो जैसे अब सूरज उग रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, वह सोया है, इनमें देखिए वह सोया है, वह बैठा है, ये सब चीजें। मैं खड़ा हूं, ये खड़ा हूं, मैं खड़ा होना जारी है, आप बैठे हैं, आपको बैठा जारी है। ऐसे कामों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं और ऐसे काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो चलिए अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल देख लो आप सारे बच्चे। अब देखिए इसका एग्जांपल्स मैं दे चुका हूं बोर्ड पर, आप देखो सारे बच्चे गौर से। वह पढ़ रहा है, यानी पढ़ना जारी है उसका, जारी है उसका। राम हंस रहा है, काम जारी है उसका, हंसना चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, बस मैं भी पढ़ा रहा हूं आपको, काम अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। राम खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूं, खड़ा होना जारी, खड़ा होना मेरा जारी है। इसकी हिंदी देख लीजिए आप, राम खड़ा है या राम खड़ा हुआ है, जैसे मैं खड़ा हूं या मैं खड़ा हुआ हूं। बोलने के लहजे हिंदी हमारी है, कुछ भी हो सकता है, तरीके हमारे कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली एक सेंस होना चाहिए। हम चेहरा नहीं बल्कि सेंस के आधार पर निर्णय लें कि वास्तव में यह काम चल रहा है वर्तमान समय में कि नहीं। जैसे नीचे आप फिर देख लो, वह बैठा है, वह या उसी को हम बोलते थे वह बैठा हुआ है, नहीं बैठना उसका जारी है। ध्यान रखिएगा, कुछ काम होता है जो मोशन लेस होता है और वो चलता रहता है, ध्यान रखिएगा। ये श्याम सोया है, सोना जारी है, और उसी को फिर दूसरी हिंदी में लिख सकते हैं हम, राम सोया हुआ है, सोना काम उसका जारी।
तुम सब पढ़ रहे हो। तो ये सब होता है आपका इसके ये इस ढंग के सेंटेंस होते हैं, और जो दर्शाता है कि वास्तव में अमुक अमुक काम वर्तमान समय में चल रहा है। अब देखिए, चलिए ठीक है, ये हो गया। एक्चुअली हर टेंस को हिंदी में लिखने के अपने तरीके होते हैं, उसके चेहरे होते हैं, जिसको आप रूल ऑफ साइन, पहचानने के नियम के नाम से जानते हैं। आप जो कहते हैं रूल ऑफ साइन, पहचानने के नियम। तो हम चलिए अब रूल ऑफ साइन लिखते हैं। और अब देखिए, मैं हर टेंस को स्टेज बाय स्टेज बताता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही मैं स्टेज बताने जा रहा हूं। अब पहला स्टेज होगा स्टेज ए, स्टेज बी करके बताऊंगा, और ज्यादा स्टेज होगा तो स्टेज सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसका एडवांस रूल में अलग बताऊंगा, इसकी विशेषता अलग बताऊंगा, इसका प्रयोग अलग होता है, वो सारा एडवांस रूल में आ जाएगा। तो स्टेज ए में रूल ऑफ साइन आएगा, रूल ऑफ फॉर्मेशन आएगा, क्या क्या आएगा। फिर स्टेज बी में भी उसका रूल ऑफ साइन आएगा, रूल ऑफ फॉर्मेशन आएगा। स्टेज सी में फिर एडवांस रूल आएगा, मैंने यूजेज ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस कहां करते हैं। देखिए, दो ढंग की बातें होती है। एक होता है इसका सिंपल स्टेज, या उसकी टेंस को हम बस सिंपली जान लेते हैं, बस सिंपल जानते हैं, वो जा रहा है, ही इज गोइंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ये सिंपल होगा। जो बच्चे लोग पढ़ाते हैं, स्कूल गोइंग जितने चिल्ड्रन होते हैं, सब अपना पढ़ाते रहते हैं। लेकिन कुछ मैं इसको दो स्टेज बताने जा रहा हूँ, स्टेज बाय स्टेज इसलिए बताता हूँ चूंकि आप स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है, बच्चे, स्कूल के जो बच्चे वो फायदा उठाए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सेंटेंस में देता हूं, आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाकर देख लो। मैं सेट प्रैक्टिस दिया हूं, 2 सेट गया, तीसरा सेट भी जा रहा है आपका, तुरंत मिल जाएगा आपको, कल तक मिल जाएगा आपको, वो दे रहा हूं। और उसी में फिर मैं आपको कुछ कंपेटिव बच्चों के लिए, +2 बच्चों के लिए ब्लैंक्स में ला रहा हूं, कंपेटिव बच्चों के लिए भी ला रहा हूं, तो उसी ढंग से मैं सारा चीज देते चलूंगा। तो अब चलिए स्टेज ए में देख लीजिए, सारे ढंग के बच्चे देखें, और सब ढंग के बच्चों के लिए लाभकारी है। देखिए स्टेज ए मैं शुरू कर चुका हूं, स्टेज इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। स्टेज ए में आप पढ़ेंगे रूल ऑफ साइन, फिर इसी में स्टेज ए में रूल ऑफ फॉर्मेशन आएगा, रूल बनाने के नियम। अब बनाने के नियम सब पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव, तीनों स्टेज आप जानेंगे इसको। तो चलिए आप पहला देख ले, रूल ऑफ साइन पहचानने के मैं एग्जाम्पल दे चुका। हिंदी क्रिया जो होती है, जैसे पढ़ना, रोना, हंसना, चलना, बोलना, खाना पीना, मरना, जीना, ये सारे जो क्रियाएं हैं, इस सब के साथ क्या लगा देगा, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे पढ़ना, ना हट जाएगा उसमें, रहा है, पढ़ रहा है ना। जितना ना हट जाता है, और ना के बाद जो शेष भाग बचता है, उसी में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लगा होता है। से मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा, जैसे पढ़ाना है तो ना हटा दिए, पढ़ा बचे तो मैं पढ़ा रहा हूं आ गया, इसलिए जैसे रहा हूं आ गया। तो ये सब हिंदी क्रिया, मतलब ये सब सारी चीजें लगी होती है। या इट इज तथा, मतलब कहीं कहीं, तथा कहीं कहीं आ है, या उसमें आ हुआ है, या है, या हुआ है, ई है, या ई हुई है, इसी भी लगा रह सकता है। मैं स्पष्ट कर चुका हूं। जैसे देखिए, यहां देखिए, राम पढ़ रहा है, ठीक है, राम बैठा है, आ बैठना में ना हट गया, बैठ बचा, उसमें आ जोड़िए, तो बैठा है, या उसी बैठा हुआ आ है, या आ हुआ है, देख लीजिए, ऐसा होता है। श्याम सोया, या है, या सोया हुआ, या हुआ है। राम सोया है, या राम सोया हुआ है, या है भी है, या हुआ भी है। ये सब विशेष परिस्थिति में हिंदी भाषा के अपने तौर तरीके के हिसाब से वो रह सकता है। चलिए अब आप लोगों ने देखा, अब रूल ऑफ फॉर्मेशन जान लेते हैं, बनाने के नियम क्या है इसके। रूल ऑफ फॉर्मेशन आ गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रूल ऑफ फॉर्मेशन, और ये एक्टिव लेके चल रहा हूं मैं, स्टेज में एक्टिव लेके चल रहा हूं। तो एक्टिव मैं लिख दिया हूं, जैसे रूल ऑफ फॉर्मेशन का सब्जेक्ट होगा एम इजर होगा, और वर्ब का चौथा V4 ING के साथ। इसमें V4 का मतलब होता है वर्ब में ING जब लगता है वो V4 कहलाता है। मैं थ्योरी ऑफ वर्ब में क्लियर कर चुका हूं, इसलिए मुझे यहाँ बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, या और भी कोई वर्ड है, वो दे दीजिए। अब मैं डैश मार दिया हूँ, इसको फुल स्टॉप नहीं लगाया हूँ, और भी कई छोटे बड़े सेंटेंस हो सकते हैं। तो इसलिए जैसे एग्जाम्पल देख लो, वह पढ़ रहा, और अगर नोट देना, अगर आप वही पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर ये इसमें नोट जोड़ना, तो एम के बाद समाप्त में नोट जोड़ देंगे हम, इसलिए नोट ब्रैकेट में कर दिया हूं मैं। जरूरत अगर आपको है तो लेंगे, जरूरत नहीं तो फिर आप नहीं लेंगे इसको। आप देख लो जरा सा, वह पढ़ा रहा है तो ही इज टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग। सिंपल सी बात हो गई, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस हो गए। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस कर सकते हो। असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, और असर्टिव मतलब निगेटिव सेंटेंस। तो इसलिए दोनों को आप कंबाइंडली असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं। चलिए हम चर्चा करें काइंड्स ऑफ सेंटेंस में।
अब इसी का यस नो इंट्रोगेटिव, अब देखो यस नो इंट्रोगेटिव थ्योरी नहीं है, जानकारी नहीं है, आप मेरा थ्योरी ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप यस नो इंट्रोगेटिव का थ्योरी में अलग दे चुका हूं, आप वहां जाके देख लो, क्लियर हो जाएगा। बहुत विस्तार से मैंने बताया और एकदम मैंने कंसेप्ट वाला दिया। अब देखिए यस नो इंट्रोगेटिव स्वामी का वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जिस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, जिस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वही बाहर आएगा। इसमें एम इज आर है तो एम इज आर को बाहर कर दीजिए, जब ये एम इज आर बाहर जाएगा सब्जेक्ट बचेगा बिफोर बचेगा, सब्जेक्ट प्लस बिफोर है। नॉट अगर है तो आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखें या सब्जेक्ट से पहले अगर दे, जैसे मैं एग्जांपल यहां दे चुका हूं, वो आपकी इच्छा है, बाहर आएगा तो शॉर्ट में हो जाएगा। देखिए क्या, अच्छा इसकी हिंदी का चेहरा क्या होता है, हिंदी सेंटेंस के अंदर शुरू में या अंत में क्या लगा होता है, जिसको हम यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, इसकी ये पहचान है। बस देख चुका हूं काफी विस्तार से। क्या वो पढ़ा रहा है, इज ही टीचिंग आ गया। क्या वो नहीं पढ़ा रहा है, इज ही नॉट टीचिंग या इजंट ही टीचिंग। आप देखिए इजंट ही टीचिंग या ही इज नॉट टीचिंग। नॉट को अगर आप सब्जेक्ट के बाद देखें फुल फॉर्म रहेगा और सब्जेक्ट से पहले अगर आप लगाएंगे तो इसको शॉर्ट में कर दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को तुमको सटा दीजिएगा। बस क्लियर है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा यहाँ। फिर आप देखिए डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में क्या करना, बस इसी यस नो इंट्रोगेटिव में अगर डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देंगे तो हम इसको ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव बना लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। इसी को आप डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। तो बस यस नो इंट्रोगेटिव देख लो, आप इसको अगर ये कर दो तो यहां से लेके यहां तक यस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, उसी में आपने डब्ल्यू जोड़ दो, आराम से बनता है। तो ऐसे है, तो इसका एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं आपको, दे रहा हूं आपको। वह क्या पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, तो व्हाट इज ही डूइंग। डब्ल्यू एच आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज आ गया, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब का चौथा रूप आया। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड होता और देते उधर। वह क्या नहीं पढ़ रहा है, तो व्हाट इज ही नॉट रीडिंग। इसी नोट को हम बाहर भी कर चुके हैं सब्जेक्ट से पहले, व्हाट इजंट ही रीडिंग। ये हो गया आपका दोनों। अब चलिए हम लोग लेके चलते हैं, एक बच गया ये क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग अभी आप आगे देख लो, 15 नंबर में क्वेश्चन टैग। अब देखिए क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर आप देख लो, यहां दे चुका हूं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर बिफोर और रहेगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका क्वेश्चन टैग जब बनेगा तो इजंट सब्जेक्ट या आरएन सब्जेक्ट, एम एंड आई तो बनता नहीं है, मैं थ्योरी में दे चुका हूं पीछे क्वेश्चन टैग, थ्योरी में क्वेश्चन टैग आप देख लो, इसलिए इसमें दो ही बनेगा। और अगर ये निगेटिव रहेगा मेरा, यानी कि नॉट रहेगा सेंटेंस में, तो सीधा बात है एम इज आर और सब्जेक्ट रहेगा तो एम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जांपल देख लो, वह पढ़ रहा है ना, ही इज रीडिंग, इजंट ही, नहीं मैं पढ़ रहा हूं ना, आई एम रीडिंग। अब नियम तो एम एंड आई देते, अगर एम एंड आई देंगे तो गलत हो जाएगा, सेंटेंस में काट दिया हूं, सेंटेंस में कटिंग लगा दिया हूं, और इसका क्या होगा आंसर, आई एम रीडिंग आर एंड आई, ये होगा इसका। जो एम एंड आई होता नहीं, आर एंड आई होता है, मैं पीछे दे चुका हूं थ्योरी में। ये सब, और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, और भी वे सब पढ़ रहे हैं ना, तो दे आर रीडिंग आर एंड दे। वे सब नहीं पढ़ रहे हैं ना, दे आर नॉट रीडिंग आर दे। ये थे आपका थ्योरेटिकल बातें। अब इसको हम, ये स्टेज मेरा समाप्त हो गया है। अब स्टेज बी में पैसिव लेके चल रहा हूं आपको, फिर उसको मैं स्टेज सी में एडवांस लेके चलूंगा। बेहतरीन ढंग से पढ़ो, कोई सब ढंग के बच्चों के लिए मैं बोला, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है ना, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रेन है ना, आप प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सभी ढंग के बच्चों के लिए ये टेंस है, और सबका लेवल अलग अलग, जिसको जितनी जरूरत है भाई रख लो। और पीछे मैं दे चुका हूं ढेर सारे वीडियोस, आप देखो और सब थ्योरीज को देखो, ये सब सारी चीजें इस ढंग से कहीं नहीं मिलेंगी। चलिए हम आप बच्चों को अब मैं ले चलूंगा इसका स्टेज बी में। अब स्टेज बी को देखो जरा सा, है ना, चलिए ठीक।